Hello बच्चों, let's see the question. The question states that a deep circle is adjusted so that its needle move freely in the magnetic meridian. In this position, the angle of deep is 40 degree. Now the deep circle is rotated so that the plane in which the needle moves make an angle of 30 degree with the magnetic meridian. In this position, needle will dip by the angle. So हमें यहाँ पर पूछा गया है कि एक deep circle is adjusted so that the needle, वो जो magnetic needle है वो freely move कर सके, और जो एंगल ऑफ डीप इन that case that is 40 degree. In that case the angle of dip is 40 degree. So हमें और कहा गया है कि later on जो डीप सर्कल है वो रोटेट किया गया है सच दैट जो नीडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री का एंगल ए कर रही है. इट मीन्स दैट जो न्यू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी बी एच डैश न्यू दैट विल बी बी एच ऑफ cos 30 डिग्री. सो न्यू हॉरिजॉन्टल फील्ड इस तरह होगी. सो एंड और हमें पूछा गया है कि इन दिस पोजीशन नीडल विल डीप बाय एंगल. सो इस पोजीशन में जो नीडल होगी वो उसका एंगल कितना होगा, 40 डिग्री, मोर देन 40 डिग्री, 30 डिग्री, लेस देन 40 डिग्री. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज मैग्नेटिक डीप एंगल, और उसे एंगल ऑफ डीप भी कहा जाता है. सो मैग्नेटिक डीप एंगल कितना होता है? tan थीटा इक्वल टू बी वी बाय बी एच. सो बी वी बाय बी एच जो इनिशियली हमें कहा गया था, दैट इज जो इनिशियल कंडीशन. सो अपर जो हमने इक्वेशन लिखा था वहां पर भी जो बी एच है इनिशियल कंडीशन. इट मीन्स दैट जो हमें डीप सर्कल इज एडजस्टेड सो दैट नीडल इज मूव फ्रीली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इन दिस पोजीशन. जो फर्स्ट कंडीशन दी थी उसके लिए हमने बी एच इस्तेमाल किया है. सो और बी वी इज एंड इन दिस केस एंगल ऑफ डीप इज tan थीटा. देयरफॉर सो बी एच बाय बी वी इनका रेशियो कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट tan 40 डिग्री इक्वल टू बी एच बी वी बाय बी एच, बी वी बाय बी एच. नाउ हमें अभी कहा गया है कि जो एंगल ऑफ डीप है, जो डीप सर्कल है, डीप सर्कल इज रोटेटेड दैट नीडल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, जो नीडल है 30 डिग्री का एंगल मैग्नेटिक मेरिडियंस के साथ कर रही है. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल कर रही थी दैट इज 0 डिग्री. सो देयरफॉर उस केस में जो बी एच होता दैट विल जो बी एच डैश इक्वल टू बी एच होता. बट नाउ बी एच डैश इक्वल टू क्या होगा? बी एच इक्वल टू कॉस 30 डिग्री जो प्रीवियस से था, दैट इज बी एच का कॉस 30 डिग्री. देयरफॉर न्यू जो एंगल ऑफ डीप मिला होगा tan थीटा इज इक्वल टू बी वी डैश बी एच डैश इज इक्वल टू, जैसे कि हमने ऊपर लिखा, जो बी वी होगा वो चेंज नहीं होगा. बी वी डैश इज इक्वल टू बी वी एंड बी एच डैश इज इक्वल टू बी एच cos 30 डिग्री. सो नाउ दिस बिकम tan थीटा डैश और बी वी बाय बी एच जैसे कि हमने प्रीवियसली लिखा इस इक्वेशन में. सो दिस इज इक्वेशन 1. सो बाय अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 वी विल गेट हियर बी वी बाय बी एच इज tan थीटा डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. इट मीन्स दैट tan थीटा डैश इज इक्वल टू 2/√3 tan थीटा. थीटा मीन्स 40 डिग्री. सो इससे क्या पता चलता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो ऑब्वियसली लेस देन 40 होगी. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट the value of theta dash will be less than 40 डिग्री, क्योंकि ये होल प्रोडक्ट लेस देन tan 40 के वैल्यू से कम आएगा. इट मीन्स दैट इट इज लेस देन 40 डिग्री. सो हेंस ऑप्शन
डी इज करेक्ट। सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।